खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। नजीर मोहम्मद फकी के रिपोर्ट से क्या डी कंपनी के राज होंगे बेपर्दा? जे शूट आउट से जुड़े हैं कई सवाल। एफिडेविट का टारगेट पूरा नहीं होने से भड़के डिप्टी सीएम अजित पवार, अपने विधायकों पर नाराजगी की जाहिर। आज से एमएलए अपात्रता मामले पर सुनवाई, सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों का भविष्य होगा तय। देखा नाज़रीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, मैं आज तमाम मेरे देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना ज़रूर चाहूँगा। हिंदुस्तान डेली के पूरे परिवार की जानिब से हिंदी भाषा बोलने वाले, हिंदी ज़ुबान समझने वाले सभी हिंदुस्तानी भाइयों को आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। अंडरवर्ल्ड भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की भतीजे नज़ीर मोहम्मद फ़की की विदेश में गिरफ्तारी और भारत में जल्द डिपोर्ट करने की खबरों के बीच जे शूटआउट का जिन भी बाहर फिर से निकल आया है। कैसे 31 साल पहले थर्रा गई थी मुंबई, डॉन ब्रजेश सिंह, सुभाष ठाकुर जैसे कथाकथित लोगों से फकी के बयान के बाद उन लोगों से फिर से पूछताछ की जाएगी। तमाम सवालों के साथ ही दाऊद से जुड़े हाल के अपडेट्स और उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और लोकेशन के बारे में अधिकतर जानकारी भी भारतीय एजेंसी के हाथ लगने की संभावना है। आपको बता दें नाज़रीन कि ये शूटआउट हुआ क्यों था और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था। भले ही इस शूटआउट में गवली के गुर्गे शैलेश हल्दनकर को भून दिया गया था, लेकिन वास्तव में दाऊद गिरोह में अपरोक्ष तरीके से छोटा राजन का वर्चस्व खत्म हो गया था। पापा गवली की हत्या ने गैंगवार के कई अखिलित कानून तोड़े थे। पापा गवली अरुण गवली का भाई था। पापा की हत्या से भड़के अरुण गवली ने शैलेश हल्दनकर, विपिन शोरे की कमान में संतोष पाटिल और राजू बटाटा 26 जुलाई 1952 को 4 शूटर्स भेजकर दाऊद के जीजा इब्राहिम कास्कर की निर्मम हत्या कर दी थी, जिससे दाऊद बहुत बौखला आया था। बताते हैं कि दाऊद हसीना पारकर से बहुत प्यार करता था, वो उसके सबसे करीब थी। इससे हसीना का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने इब्राहिम की हत्या के तुरंत बाद ही उस समय के दाहिने हाथ माने जाने वाले छोटा राजन को 4 शूटरों को खत्म करने के आदेश दिया था। महीनों तक राजन शूटर्स के साथ तक नहीं पहुंच पाया था। इसी बीच शैलेश और विपिन के जे अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दाऊद को मिली। छोटा राजन ने उस समय कहा था, भाई तैयारी पूरी हो गई है, वहां अटैक करना सुरक्षित नहीं होगा। जबकि 1988 से डी कंपनी में एंट्री ले चुका छोटा शकील अपने आप को साबित करने के लिए बेताब था। दाऊद की बदले की आग का फायदा उठाते हुए उसने इतनी बड़ी साजिश रची थी, वो इतिहास हो गया। सुभाष ठाकुर, इब्राहिम फकी, कदीर पप्पू कलानी, नज़ीर फकी, बबलू श्रीवास्तव, भूषण सिंह, सलीम कुत्ता जैसे 4 शूटर की 25 लोगों की टीम जे अस्पताल में घुसी। मुंबई की सड़कों पर AK-47 से फायरिंग हुई थी, जब पिस्तौल के लिए साइलेंसर और बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 500 राउंड से ज्यादा की अंधाधुंध फायरिंग में शैलेश हल्दनकर सहित 2 पुलिस वालों की इस गोली कांड में मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हालांकि दूसरे वार्ड में शिफ्ट होने की वजह से विपिन शोरे की जान बच गई थी। बताते हैं शैलेश हल्दनकर 3 मंजिल वार्ड नंबर 18 में उस समय भर्ती था, जबकि विपिन शोरे 1 मंजिल वार्ड नंबर 4 में भर्ती था। ऐन मौके पर विपिन का वार्ड बदल दिया गया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। कादिर को 2017 में गुजरात ATS ने पकड़ा था। सलीम कुत्ता और कादिर साथ में रहते थे। बाद में दोनों छोटा शकील के खास बन गए थे। जे शूटआउट की जांच में पुलिस ने 24 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें सुनील सावंत उर्फ सत्या भी फायरिंग करने वालों में दुबई में इसका मर्डर हो गया था। मंसूरी नाम के शूटर को दुबई से डिपोर्ट किया गया था। शूट आउट के समय सोशल की सुरक्षा में
कृष्णा गुलाब ठाकुर नाम का एक कांस्टेबल था, उसने जान पर खेलकर शैलेश हल्दनकर को बचाने की कोशिश की थी। उसी ने 4 शूटर घायल किए थे। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने गुट के विधायकों से नाराज हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन विधायकों ने एफिडेविट के टारगेट को पूरा नहीं किया है। दरअसल रंका में फूट के बाद पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह लड़ाई केंद्रीय चुनाव आयोग में बड़े ही आम मोड़ पर पहुंच गई है। ऐसे में अपना दावा मजबूत करने के लिए शरद पवार और अजीत पवार गुट में कांटे की लड़ाई चल रही है और इस जीतने के लिए डिप्टी सीएम कई तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं और कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी ओर शरद पवार गुट की ज्यादा से ज्यादा संख्या में एफिडेविट जमा करने पर जोर दिया जा रहा है। अजीत दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 43 विधायक हैं। शरद पवार गुट का कहना है कि हमारे पास संख्या 2.5 अंक में है। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग में जवाब दाखिल कर अजीत पवार गुट के सभी दावों को खारिज कर दिया गया है। वहीं अजीत के साथ गए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका भी दायर की गई है। रंका में फूट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों गुटों की लड़ाई तेज हो गई है। शरद पवार गुट की शिकायत के बाद अजीत गुट का एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता मामले की सुनवाई गुरुवार को महाराष्ट्र विधान भवन के सेंट्रल हॉल में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस सुनवाई के आधार पर सीएम शिंदे समेत बाकी विधायकों का भविष्य तय होगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि यह सुनवाई संवैधानिक तरीके से की जाएगी, जिसमें सभी विधायकों को अपना पक्ष रखने का पूरा समय दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। साथ ही नार्वेकर ने कहा कि फैसला मेरिट के आधार पर होगा। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की कॉपी भी मंगाई है। इस सुनवाई के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 40 और उद्धव ठाकरे के 14 विधायक अपना पक्ष रखेंगे। महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय ने सुनवाई के लिए इन सभी 54 विधायकों को नोटिस भेजा है। सुनवाई के लिए दोनों गुटों के विधायकों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होना अनिवार्य है। इस दौरान सभी 34 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पिछले साल 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना 40 विधायकों ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर राज्य में बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। इसके बाद से ठाकरे गुट में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दोनों गुटों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की अपात्रता के बारे में फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।